आपके पास कागजात तो पूरे खेल खुल के बोल फिर। यार नेक्स्ट ईयर तक मेरी अपॉर्चुनिटी बन रही है, अगर हुआ तो व्हाई नॉट। सही है, ठीक है। अच्छा आमिर भाई एक बात बताओ, मैं आपको एक बहुत खुला सवाल, जब आप खेलोगे ना आईपीएल, तनकीद आएगी, अवाम भी करेगी, यार आमिर वो आए नहीं, आप चले गए, ये है वो है, फिर आ जाएगा सवाल, मैं काउंटर अटैक करूंगा। आप करो। आपके प्लेयर्स जो है बैन थे, हाँ हम रिसेंटली बच्चे बैन थे, हाँ। 90s के कोचिंग भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, अंपायरिंग भी हो रहा था, बहुत सब सही कुछ जवाब, हो रहा था। क्या बात। और अजहर महमूद खेल भी रहे थे। जो कोई जो है वो अभी जो है थोड़ी सी उम्मीद थी उनको, यार हम आईपीएल खेलेंगे, पैसा ही पैसा होगा, वो जो है वो सारा कुछ जो है खत्म हो गया है। वो बीसीसीआई ने ये नई पॉलिसी बनाई है भाई, तो कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना वो आईपीएल कभी भी नहीं खेल सकेगा। अब अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान में रहता है तो फिर उसको आईपीएल कैसे मिल रही है? अमूमन तो नहीं है ना, हमारे क्रिकेटर्स को नहीं है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर हैं, इनको कहां से आईपीएल ले? तो फिर या तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आप दूसरे। बीसीसीआई ने पाकिस्तानियों के प्रोग्राम वार दिए, ये जो इतना खुश हो रहे थे, या ये जो वो अपनी नेशनलिटियां अप्लाई कर रहे थे कि जी हम आईपीएल खेलेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, बीसीसीआई ने प्रोग्राम नहीं बढ़ा। बीसीसीआई ने इनको खड़ा करके ना धूप में इनकी ले ली है, और ऐसी लिया है कि मतलब ये पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकते कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि बीसीसीआई ने एक ऐसा डिसीजन लिया और ऐसा एक स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया है कि कोई भी पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर, पाकिस्तानी बॉर्न बंदा सर जिंदगी में आईपीएल नहीं खेल सकता, चाहे वो बिलोंग करता हो पाकिस्तान से, चाहे वो बिलोंग करता हो लुंडपुर से, काछूपुरे से, कहीं से भी बिलोंग करता हो। भाई कि आपके जितने खिलाड़ी हैं, चाहे वो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, चाहे वो करंट खिलाड़ी हैं, सबकी ये ख्वाहिश है कि हमें आईपीएल में खेलने का मौका मिले। ऐसा ही अभी आपके सामने आमिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह चुके हैं, अगर मेरी उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया ना, बनी तो आरसीबी में। लेकिन बाकी जो करंट भी खेलते हैं, बाबर वगैरह भी, सबकी ख्वाहिश है कि हमें आईपीएल में खेलने का मौका मिले। लेकिन सर मंडलाते ही जो ओले पड़ गए और बीसीसीआई ने नई पॉलिसी जो अपडेट कर दिया कि पाकिस्तान की जानब से कोई भी खेला हुआ खिलाड़ी हमारी लीग में नहीं खेल सकता है। अब आमिर जो कि आजकल आईपीएल के ख्वाब देख रहे हैं कि ब्रिटिश पासपोर्ट के बाद मैं अगले साल आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, तो ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान तो आती नहीं है, इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान आते नहीं है, आमिर क्यों चला गया है? मेरा आमिर भाई से सवाल है कि अगर आपको आईपीएल में खेलने का मौका मिले तो किस टीम में खेलना पसंद करेंगे आप? बेंगलोर, विराट कोहली की। हाँ आरसीबी आरसीबी में जो टीम नहीं जीती ना वो। और आरसीबी को चाहिए भी आमिर जैसा ही बॉलर, क्योंकि आरसीबी हमेशा डेप्थ में या फास्ट बॉलिंग की वजह से फंसता है, बैटिंग हमेशा से बड़ी टॉप। दोस्तों बीसीसीआई ने पाकिस्तानियों के प्रोग्राम वार दिए, ये जो इतना खुश हो रहे थे, या ये जो वो अपनी नेशनलिटियां अप्लाई कर रहे थे कि जी हम आईपीएल खेलेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, बीसीसीआई ने प्रोग्राम नहीं बढ़ा। बीसीसीआई ने इनको खड़ा करके ना धूप में इनकी ले ली है, और ऐसी लिया है कि मतलब ये पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकते कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि बीसीसीआई ने एक ऐसा डिसीजन लिया और ऐसा एक स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया है कि कोई भी पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर, पाकिस्तानी बॉर्न बंदा सर जिंदगी में आईपीएल नहीं खेल सकता, चाहे वो बिलोंग करता हो पाकिस्तान से, चाहे वो बिलोंग करता हो लुंडपुर से, काछूपुरे से, कहीं से भी बिलोंग करता हो। भाई वो बंदा आईपीएल में आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है आजकल पाकिस्तान में ये चीज बड़ी चल रही है कि भाई हर एरा गैरा उठता है, हर एक्स क्रिकेटर उठता है और बीसीसीआई पे बैठ भाईजान वो जो है वो भौंक देता है, बीसीसीआई पे भाईजान वो जरा सुनिएगा जरा, देखिए जी भाईजान हम पिछले हैं, हमारे साथ हो दिया ज्यादती, तो भाईजान ये सुन लेना भाईजान। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथों ला दर्द हुआ पर चलता है, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथों ला दर्द हुआ पर चलता है। मैं अपनी चूड़ियां तोड़ दूंगी आज, बॉब्सी चूड़ियां तोड़ देगा आज, क्योंकि भाईजान कोई भी पाकिस्तानी बॉर्न क्रिकेटर अब आईपीएल नहीं खेल सकता, क्योंकि आपको पता है कि भाईजान हर एरा गैरा हर पाकिस्तानी क्रिकेटर उठ के बीसीसीआई पे या इंडिया पे जो है वो भौंक रहा था। कोई कह रहा है कि जी जो है वो आईपीएल हराम है पाकिस्तान में, ये मुस्लिम पे हराम है, ये हिंदुओं की लीग है, इसको हम क्यों देखें। मतलब आपको शर्म नहीं आती? हिंदुओं की लीग है या किसकी लीग है, ये बातें तो कर ली थी, लेकिन अब जो बीसीसीआई ने उसका रिप्लाई दिया है, उसमें बीसीसीआई ने भाईजान जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, जितने भी पाकिस्तानी बॉलर थे, उन सबको आईपीएल से कर दिया बैन। क्योंकि आपको पता है रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने जो है वो अभी चैंपियन ट्रॉफी में बैठ के मोहम्मद आमिर ने ये बात की थी कि भाईजान मैं जो है वो मुझे जो है वो यूके की नेशनलिटी मिल चुकी है और अगले साल ही मैं 2026 में आईपीएल के लिए अप्लाई करूंगा और मैं खेलना चाहता हूं आरसीबी की तरफ से। ये मोहम्मद आमिर अपने जो है वो एक वीडियो में एडमिट भी किया कि मैं आईपीएल खेलूंगा और मैं आरसीबी की तरफ से आईपीएल खेलूंगा, और मोहम्मद आमिर को लग रहा था कि आरसीबी उसको ले लेगी। नो डाउट मोहम्मद आमिर अच्छा बॉलर है, बट इसी मोहम्मद आमिर ने इसी मोहम्मद आमिर ने आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में बात की थी, मैं आपको बता दूं जरा। मोहम्मद आमिर ने बोला था इंडिया को मैं टॉप 4 में भी नहीं देखता, मतलब मोहम्मद आमिर ने बोला था कि इंडिया को मैं चैंपियंस ट्रॉफी की 4 सेमीफाइनलिस्ट में मैं इंडिया को नहीं देख रहा, और मोहम्मद आमिर ने ही बोला था कि हमारे आपके ज़्यादा हार्दिल अजीज मोहम्मद आमिर ने एक जगह बैठ के कहा है कि मेरे दस्तावेजात पूरे हैं, अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल रॉयल चैलेंजर। देखिए ये भी उन्होंने कह दिया।
देखिए मेरे ख्याल में वो नेशनल भी है, इंग्लैंड नेशनलिटी भी उनके पास शायद होने वाले हैं, वो भी होने वाले। उसके बाद जो है वो अब डिफरेंट लीग्स वगैरह भी खेलते हैं वहाँ पे। जाहिर सी बात है जो ऑनर्स वगैरह वो भी इंडियन ज़्यादा हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप IPL खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर IPL खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो IPL की तरफ चला। मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ। मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं। क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे, तो मैं IPL खेलूंगा? देखिए ये तो जब एक तो वापस देख, आपको पता है मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। जो कि ये लोग आए वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। चलें अब आ गए, मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। जब ये आए अभी रिटायरमेंट दे के वापस, वो सिर्फ एक T20 के लिए आए, उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर रिटायरमेंट ले ली वापस। मतलब यानी अगर आप इस किस्म मजाक है, इस किस्म का, जाहिर सी बात है ये कोई मजाक चीज़ तो नहीं हो रही ना। अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, ठीक है। तो अगर उसने ये फैसला किया है, हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूँ, उसके बाद मैं मेरा पूरा फोकस जो है वो IPL की तरफ होगा। और अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये होगी ये बात या नहीं होगी, तो शायद अगर सिग्नल जो भी दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये आप समझें कि चीज़ें कंफर्म हैं और वो होने जा रही हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो लीग्स वगैरह खेलता है, वो उन लोगों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है, मैं स्पॉन्सर का नाम नहीं लेना चाहता, जब ये टीम में आया था तो वो जो स्पॉन्सर उसके साथ चल रहे थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने पहले बोला कि भाई हमें पता ही नहीं था, इस स्पॉन्सर को आप जो है वो ख़त्म करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो टीम के साथ। तो ये जो सारे हालात हैं, ये इन चीज़ों से पता चलता है कि IPL वो शायद खेलने चला जाए। अच्छा, एक इस चीज में मुझे क्लैरिटी, कुछ दिन पहले वो एक शो में बैठे हुए बात कर रहे थे, किसी गेस्ट ने उनसे जनाब इस टाइम बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है और BCCI ने कुछ पाकिस्तानी और कुछ जो वो अदर कंट्रीज के प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा जो है फैसला कर लिया है। और खास करके पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के जो अरमान थे ना, उनको आप ये कह सकते हैं कि मट्टी में मिला दिया गया है। जी हाँ, न्यूज ये आ रही है कि IPL के लिए BCCI ने एक नई पॉलिसी बना ली है, और वो ये है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है, पाकिस्तान की जानब से क्रिकेट खेल चुका है, वो जो है वो IPL में कभी भी नहीं खेल सकेगा, यानी कि बैन कर दिया गया है। इससे पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनको बैन किया गया था कि भाई पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर IPL नहीं खेल सकता। और अब जब जो है वो थोड़ा सा उम्मीद है कुछ थी भाई कि कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स शायद आने वाले टाइम में IPL में खेलें, लेकिन BCCI ने नई पॉलिसी जो है वो बना दी है, और वो ये है कि पाकिस्तानी बॉर्न कोई भी खिलाड़ी जो है IPL में नहीं खेल सकेगा, खास करके वो वाला खिलाड़ी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है, पाकिस्तान की जानब से क्रिकेट खेल चुका है। अब आपको मालूम है कि मोहम्मद आमिर जो है वो RCB में खेलना चाहते हैं भाई, और उनके पास UK की नेशनलिटी भी आने वाली है, ठीक है, कुछ ही दिनों में। अब मोहम्मद आमिर ने 2 दिन पहले ही ये बात बोली थी कि मैं जो है वो आने वाले साल में जो है IPL खेल सकूंगा और मुझे UK की नेशनलिटी जो है मिल जाएगी, ठीक है। अब और साथ में मोहम्मद आमिर ने ये भी बोला था मैं जो है वो RCB में खेलना चाहता हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस में, इंडिया के मैचेस में खास करके पहले मोहम्मद आमिर ने यही बोला कि इंडिया की टीम ये मैच हारेगी, इंडिया की टीम ये मैच हारेगी। फाइनल मैच के लिए न्यूजीलैंड को मोहम्मद आमिर ने फेवरेट बताया हुआ था कि जो इंडिया ए की टीम ने इंडिया इंग्लैंड की सीरीज से पहले इंग्लैंड जाना है, उस इंडिया ए की टीम के साथ इंडियन मेंस सीनियर टीम के कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड जा रहे हैं। इंडिया ए के कोच या मेंटोर बन के गौतम गंभीर इंग्लैंड जाएंगे और वहां जाके जो अपकमिंग स्टार्स हैं उनमें से अपने बैकअप निकालेंगे कि इंडिया की सीनियर टीम में कौन कौन बैकअप हो सकता है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज में फॉर्म भी खराब होगी, कुछ प्लेयर्स की इंजरीज भी आ सकती हैं, तो वो बैकअप ढूंढने जा रहे हैं गौतम गंभीर साहब बैकअप ढूंढने जा रहे हैं इंडिया ए के साथ। आमतौर पे पहले क्या होता था, इंडिया ए का कोच कौन होता था, नेशनल एकेडमी उनकी जो इंडिया की है उसको चलाने वाला, या तो VVS लक्ष्मण होते थे या राहुल द्रविड़ होते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इंडियन टीम का कोच इंडिया ए के साथ भी जा रहा है, तो ये एक बड़ी यूनिक एग्जांपल गौतम गंभीर सेट करने लगे हैं, और ये बहुत एक लर्निंग वाली चीज है सारी दुनिया के लिए कि यार ऐसे बनती हैं टीमें। एमी नहीं वो चैंपियन, वो पिछले कितने ICC के टूर्नामेंट्स में एक ही मैच हारे हैं, वो 2023 का फाइनल हारते ही नहीं। वो 2023 का वर्ल्ड कप अगर वो जीते होते, आई हैव बीन शाउट टू बी प्रिसाइज, 2023 का वर्ल्ड कप अगर वो जीते होते तो 3 साल में 3 ICC के टूर्नामेंट वो जीत जाते। हम हमेशा बात करते थे, अब मोहम्मद आमिर ने भी बोला, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं IPL में खेलना चाहता हूं।
आपके प्लेयर से जब भी मैं और आप, जाहिर है काफी प्लेयर से हमारी बात भी हो जाती है, मैसेज पे बात हो जाती है, या कभी